हेलो गाइस, मैं राणा प्रताप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। राणा प्रताप सिंह बीइंग काइंड एंड हैप्पी। सॉरी गाइस फॉर द लेट, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन ड्यूटी भी था और साथ में मैं एक जूलॉजिस्ट और स्नेक सेवर भी हूँ। तो दिन भर मुझे एक स्नेक सेविंग में लग गया, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस स्नेक रसल्स वाइपर मैंने आज रेस्क्यू भी किया था। खैर वो तो बात की बात है। हम आज यहाँ पे फिर से एक बार लेके आए हैं मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर वाइज मार्क्स, कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस में से कितना कितना मार्क्स आएगा। क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ने के बाद पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, कितना पढ़ना है, इतना सारा चैप्टर, आखिर क्या करें नहीं करें, बार बार ये सवाल आ रहे हैं। तो वो तो खैर आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे क्या कि कौन सा चैप्टर से क्या क्या लेना है। क्योंकि मैंने यह चैप्टर वाइज आफ्टर एनालिसिस करने के बाद 10 ईयर्स का मैंने देखा कि ये सारा चीज़ चैप्टर में क्वेश्चंस है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें इस बार 2019 में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। वो है आपका वैट या जीएसटी। मैं इसीलिए इसमें स्लैश दे दिया हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न है, मुझे भी कन्फ्यूज़न है कि वैट आएगा या जीएसटी आएगा। क्योंकि मैंने आईसीएसई का मैंने सिलेबस देखा लेटेस्ट, तो उसमें देखा कि 2019 में वो लागू होने वाला है। दैट मीन्स 2019 और 20 का जो बैचेस होंगे उसमें वो क्वेश्चन में वैट नहीं है और जीएसटी के बारे में बताया गया। पर 2018-19 का बैच में वैट है या नहीं है, इस चीज़ को लेकर अभी भी मुझे भी कन्फ्यूजन है। सॉरी गाइस, मैं इसके बारे में डिटेल बता नहीं सकता हूँ, पर इतना मुझे पता है कि वैट या जीएसटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 3 to 4 मार्क्स का आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बैंकिंग 3+4, जहाँ मैंने प्लस लिखा है इसका मतलब है कि ये सेक्शन ए में अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा और सेक्शन बी में अगर आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। यानी कि अगर हम बैंकिंग करते हैं और वो अगर दोनों सेक्शन में आता है तो समझ लीजिए आपका बैंकिंग से आप अगर 2 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन दिया भी अगर है, तो समझ लीजिए कि आपका 7 मार्क्स आ सकता है ओनली बैंकिंग से। इसी तरह से शेयर एंड डिविडेंड, तो शेयर एंड डिविडेंड जनरली हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए में ज़्यादातर दिखता है। तो शेयर एंड डिविडेंड में इसमें भी हम लोगों ने लिखा है 3+3। इसका मतलब है कि 3 अगर सेक्शन ए में आया तो भी 3, और अगर सेक्शन बी में ऑप्शन में अगर मिल गया आपको तो यानी कि शेयर एंड डिविडेंड से आप 6 नंबर ला सकते हैं। पर शेयर एंड डिविडेंड का एक क्वेश्चन ही अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन सेट में है, और अगर रहेगा भी उधर ऑप्शन में भी रहता है तो आप जैसा आप सेलेक्ट कीजिएगा। इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, एलजेब्रा में काफ़ी सारे चैप्टर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलजेब्रा। ऐसे भी एलजेब्रा से बहुत आदमी को डर लगता है। एलजेब्रा का जहाँ टॉपिक है तो लीनियर इन इक्वेशन वो 3 मार्क्स का आता है, ओनली 3 मार्क्स का, और वो सेक्शन ए में ही आपको मिलेगा। काफ़ी सिंपल है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इजी वे में आपको बन जाएगा। लीनियर इन इक्वेशन अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 3+3 मैंने यहाँ पे भी लिखा है। क्यों 3+3 लिखा है? क्योंकि हो सकता है ये अगर सेक्शन ए के साथ साथ सेक्शन बी का ऑप्शन में कहीं पे अगर दिया रहे तो आप अगर दोनों आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 3+3 6 मार्क आप अटेंड कर सकते हैं इससे। फिर है फैक्टराइजेशन। 3+3 मैंने इसमें भी लिखा है। 3+3 लिखने का कारण है कि सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है। यानी सेक्शन ए में तो आता ही है, सेक्शन बी में अगर दिया तो आप इसमें भी 6 मार्क्स ले सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का मैंने देखा है कि एक ही क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क्स का बस। तो रेशियो प्रोपोर्शन का 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो सेक्शन ए हो या सेक्शन बी में ऑप्शन में क्या रहेगा। मैट्रिसेस हमेशा सेक्शन ए में एक 3 मार्क्स का और सेक्शन बी में एक और 3 मार्क्स का, यानी टोटल मिला के 6 मार्क्स तो कंफर्म है कि आपका मैट्रिसेस आएगा। और मैट्रिसेस का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, आप लोग इसको स्किप ना करें तो ही अच्छा होगा। एपीजीपी में लोग हमेशा डर जाते हैं कि नया तरह का चैप्टर है, क्या आएगा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन। पर एपीजीपी में सिंपल क्वेश्चन ही आया है अभी तक, और इस बार भी सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन इजी सेट होगा एज अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था फिजिक्स में। तो मैथ्स का क्वेश्चन
इजी वे में ही पूछा जाएगा और एपीजीपी में भी इजी क्वेश्चन ही दिया जाएगा। और आप वेट कीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस गैसिंग भी किया है एपीजीपी और बाकी सारा सब्जेक्ट से, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। और साथ ही मैंने कंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करना है, और ग्राफ कैसे बनाना है, लीनियर इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है, डू और डोंट्स इन मैथ्स, या जस्ट कुछ ही देर में फिर एक और नया वीडियो अपलोड होगा, उसमें आपको देखने मिल जाएगा। आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ का। फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रिफ्लेक्शन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि या तो रिफ्लेक्शन और सेक्शन फॉर्मूला से दिया है, या फिर इन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में ही दोनों को ही कवर अप कर लिया है, इस तरह का देता है। तो यानी कि 4 4 4 मैंने यहाँ लिखा तो जरूर है 4 4 4, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे अगर आप देखेंगे तो 8 मार्क्स 6 to 8 मार्क्स आने का चांसेस रहता है। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी 3+3, यानी कि अगर 2 क्वेश्चन दिया तो 3+3 आपका आ सकता है, अदरवाइज 3 आएगा। लोकस 3 to 4 मार्क्स, यानी कि एक ही क्वेश्चन रहता है इसमें से। वो भी क्या होता है, कभी कभी कंस्ट्रक्शन के साथ लोकस को इंक्लूड कर दिया जाता है। सर्कल 2 क्वेश्चंस रहते हैं अक्सर, एक 3 सेक्शन ए में और 3 सेक्शन बी में, 6 मार्क्स का कैरी करता है सर्कल। सिंपल वे में बनता है, सिर्फ आपको रीज़न पता रहना चाहिए कि सर्कल में क्या रीज़न है, जैसे एंगल ऑन द सेमी सर्कल, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, इस तरह के थ्योरम्स पे। थ्योरम्स नहीं आता, प्रूव करने नहीं आएगा, ज़्यादातर आपको फाइंड करने आएगा। कंस्ट्रक्शन पे इन सर्कल, सर्कम सर्कल, हेक्सागन, और इन सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के बाहर सर्कम सर्कल, ये क्वेश्चंस आएगा, टेंजेंट पे आएगा। ये 3 तरह का क्वेश्चंस को आपको ध्यान में देना है। और सबसे बेस्ट रहेगा मेरा एज अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी चैप्टर्स हैं अगर सब चैप्टर्स का आप अगर एग्जाम्पल में जाएं, और एग्जाम्पल में जाने के बाद अगर उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होगा, आपका जो तरीका है बनाने का वो भी वही होगा, पर हेल्प ये मिलेगा कि आप उस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आपसे बन जाएगा। और मैथ्स को देख कर ना जाए। हम लोग बोलते हैं कि मैथ्स का ये सम मैंने देख लिया, देखने से मैथ्स कभी नहीं बनता है। आपको लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे तो सारा फॉर्मूला भूल गए, स्टेप्स भूल गए और मैथ्स छोड़ के आ गए। इसीलिए मैथ्स का प्रैक्टिस जब भी करें तो लिख के करें, क्योंकि अगर लिख के करेंगे तो आपको अच्छा तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट, मेंसुरेशन, ये चैप्टर 3+4 इसलिए कहा कि सेक्शन ए में भी कभी कभी रहता है, सेक्शन बी में ऑप्शन में रहता है। तो 3+4 मार्क्स, यानी कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन दिया तो 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में दिया तो 4 मार्क्स, अगर ऑप्शन में अगर दोनों दे दिया तो 7 मार्क्स आ सकता है। अगर हम मेंसुरेशन की तैयारी करते हैं और 2 क्वेश्चन अगर ऑप्शन और कंपलसरी में अगर देता है तो हम लोग आराम से 7 मार्क्स ले सकते हैं। तो और ये सिंपल सिलेंडर, कोन और स्पेयर पे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए, या नंबर ऑफ स्पेयर्स निकालने के लिए, या तो आपका मेजरमेंट दिया रहेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। एक सिलेंडर के एक कोन, एक जैसे हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन दे दिया गया, या तो आपका सिलेंडर के साथ एक हेमिस्फीयर और एक आपका कोन, इसका वॉल्यूम टोटल निकालने के लिए कहा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मिला हुआ रहता है, यानी कि इसमें अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा मेंसुरेशन का। उसमें भी एक होता है कि एक छोटा छोटा हेमिस्फीयर को छोटा छोटा स्पेयर को रिकास्ट करके एक बड़ा सा स्पेयर बनाया तो उसका रेडियस क्या होगा, तो वॉल्यूम को डिवाइड करना, या फिर कितना सारा बन सकता है एक बड़ा सा स्पेयर से एक छोटा छोटा स्पेयर कितना सारा बन सकता है, इस तरह का सिलेंडर, स्पेयर, कोन। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि डिवाइड करके बनता है। तो ये बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये 3+4, क्योंकि एक ऑप्शनल में और एक कंपलसरी में रहता है, यानी कि हम लोग इससे 7 मार्क्स ले सकते हैं। पर ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा आदमी का, स्टूडेंट्स का सिर के ऊपर से पार हो जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही लर्न नहीं हो पाता है, और इसके बाद कौन सा स्टेप में क्या करना है ये भी पता नहीं चल पाता। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री के लिए एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप उसका भी इंतजार कीजिएगा। मैं ट्रिगोनोमेट्री को इजी वे में कोशिश करूंगा कि मैं बता दूं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में है। अगर आप स्किप करते हो तो 7 मार्क्स स्किप हो जाएगा आपका भी।
टोटल मार्क्स में से। अब मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये चैप्टर को आपको इसीलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। उसका जो यूज है वो हाइट एंड डिस्टेंस में किसी क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना है तो वहां आता है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी मैक्सिमम आपका आता है सेक्शन बी में, ऑप्शनल में है। अगर आप चाहें तो ऑप्शनल में उसको चूज कर सकते हैं और नहीं चाहे तो ना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का इस बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, डबल 90 डिग्री का नहीं आएगा, एक ही 90 डिग्री रहेगा और एक साइड एलिवेशन और डिप्रेशन पे क्वेश्चन रहता है और सिंपल क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स को देखिए, बस बुक्स में एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल होंगे, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ये रहा हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस ओनली 4 मार्क्स का आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसको आपको करना है या नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स, ये 10 से 12 नंबर आता है, 10 to 12 मार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन और साथ में आपका ओजाइब जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर बुक का एग्जांपल में जाइएगा, ओजाइब के बारे में आपको दिया हुआ है कैसे बनाना है। ग्राफ को अच्छा तरह से देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, स्केल्स, हर चीज को मिलाकर तब ग्राफ बनता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ओजाइब बनाना है और या फिर कंस्ट्रक्शन आप चूज करते हो, तो मेरा राय यही रहेगा कि आप सेक्शन बी में सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। क्यों सॉल्व कर लें? क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। ये अगर आधा अधूरा बनेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा, हो सकता है कि पूरा मार्क्स ही आप लूज कर दें। बाकी क्वेश्चंस को अगर आप आधा बनाएंगे तो हो सकता है स्टेप मार्किंग में से मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्राफ, कंस्ट्रक्शन ये अगर आधा अधूरा बनाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपको पूरा मार्क्स आप पूरी तरह से लूज करने का डर रहेगा। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि पहले आप अगर आप चूज करते हैं ऑप्शनल में, जब आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा कि आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन करना है, तो उसमें अगर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी अगर आप चूज करते हैं तो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी या कंस्ट्रक्शन अगर आप चूज करते हैं तो पहले बहुत जल्दी ही बना दें, लास्ट आवर में बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लास्ट आवर में आप अगर हड़बड़ी में बनाएंगे तो ये गड़बड़ी होगा ही होगा, पता नहीं सर्कल की जगह क्या बन जाएगा। अब है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, 10 to 12 मार्क्स का आएगा, यानी कि ये चैप्टर को आप अच्छा तरह से करें, बहुत अच्छा तरह से, और ये बहुत इजी भी है, बहुत इजी है, फॉर्मूला पे है, ग्राफ है, इजी में बनेगा। नहीं तो मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, आप उसको देखिएगा, एकदम इजी में बनेगा। ओजाइब पे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही जिसमें आपका इंटर कोटाइल, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जो कि 4 to 6 मार्क्स का होगा। उसको आपको किसी भी हाल में बनाना है, उसको लूज नहीं करना है। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका 4 मार्क्स है, जो कि सेक्शन ए में ज़्यादातर आपको मिल जाता है प्रोबेबिलिटी। इसको आप स्किप करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे या तो कॉइन्स पे क्वेश्चन आएगा या तो डाइस पे। इस बार का मेरे हिसाब से चांसेस ज़्यादा है आपका कार्ड्स पे, कार्ड्स। तो कार्ड्स को देख लें, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लेकिन कार्ड्स मुझे लगता है कि इस बार कार्ड्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है, ये सारा चीज पे आप ध्यान रखें, तो आपका 4 मार्क्स लूज नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सारा चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया है कि इतना इतना है। अब आप चूज कर लें कि आपको क्या क्या बनाना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें, बैंकिंग ओनली फ्यू आपका एक ही फॉर्मूला पे बनता है टोटल, तो बैंकिंग का आप बना सकते हैं, इन इक्वेशन आपसे बन जाएगा। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन इजी आता है। रेशियो प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो डिविडेंडो से रिलेटेड जो एक सम रहेगा वो जरूर बनाएगा, खासकर जिसमें रूट रहता है, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको प्रूव करने वाला ये एक देता है रेशियो प्रोपोर्शन से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिसेस तो आपको बनाना ही है। एपीजीपी का सिंपल क्वेश्चन आता है, उसको आप चूज कर सकते हैं। अगर आप रिफ्लेक्शन सेक्शन फॉर्मूला में अगर प्रॉब्लम है तो इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, वो उसमें लगभग आप ये अगर बनाइएगा तो ये दोनों चैप्टर से मिला जुला क्वेश्चन इसमें आएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर बनाते हैं तो ये दोनों आप कवर अप कर सकते हैं। सिमिलरिटी पता नहीं,
अगर नहीं बनता, सिमिलरिटी में एक क्वेश्चन तो जरूर है जो रहेगा 1:50,000 इस तरह का अगर कुछ क्वेश्चंस रहता है जो कि आपका सिमिलरिटी में रहेगा, जो कि एक नाव है, एक शिप है जो कि 1:, इतना है, तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। ये क्वेश्चन तो एक डेफिनेटली आएगा। ठीक है, लोकस को कंस्ट्रक्शन में ही दिया जाता है, इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन को बनाना ही बनाना है। सर्कल 6 मार्क्स का है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा मेंसुरेशन को आप जरूर कर लें, क्योंकि सिंपल सिलेंडर, कोन और स्फीयर पे है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग 3 का ही अच्छा तरह से लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपसे नहीं बनता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन 7 मार्क्स आप लूज कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप स्टैटिक्स को जरूर करें और प्रोबेबिलिटी को जरूर करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैट्रिसेस, फैक्टराइजेशन, लीनियर इनइक्वेशन, शेयर एंड डिविडेंड और बैंकिंग, अगर हम लोग इतना सारा चैप्टर्स करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों का मोर देन 50 मार्क्स के करीब आप 45 के करीब आप पहुंच जाएंगे, यानी कि आप फेल नहीं करेंगे और आपका नंबर मार्जिनल एवरेज में आएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ से डर लगता है और जो अभी भी कंफ्यूज है कि कौन कौन सा चैप्टर करेंगे। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं, काफी सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और मेरे हिसाब से आपके लिए एक ही आप बोल सकते हैं कि एडवाइस अभी दे सकते हैं कि आप बुक्स का अगर सारा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बुक्स में जो एग्जाम्पल है जो सॉल्व किया हुआ है और जिसमें ईयर लिखा हुआ है 2016, 17 या फिर 10 ईयर्स आप उठा लें, 10 ईयर्स का 3 ईयर्स तक आप अच्छा तरह से, जो आपका 3 ईयर्स रहेगा वो 3 ईयर्स में क्वेश्चन पैटर्न देखें, उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है, जिस तरह का क्वेश्चन को चुना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन भी आएगा। आपको सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग चेंज रहेगा, बट फॉर्मूला का यूज वही करना है और मैथ्स को ऐसे बनाना है जिस तरह से बना हुआ है, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। 10 ईयर्स का 3 ईयर्स आप देख सकते हैं, उस सबको क्वेश्चन पैटर्न और आपका वे ऑफ राइटिंग ये आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा नंबर आए। ऑल द बेस्ट गाइज।